तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि भारत का भारत नाम कैसे पड़ा और कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र नाम कैसे पड़ा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा कि संसार के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो संसार के प्रथम व्यक्ति मनु थे। ये संसार के प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। इसके 4 पुत्र थे, जिनका नाम था इक्ष्वाकु, प्रसु, सुधुम्न, ययाति। लेकिन दोस्तों, हम इन चारों पुत्रों को लर्न नहीं करेंगे। इन चारों में से हम क्या लर्न करेंगे? सिर्फ 2 पुत्र लर्न करेंगे। 2 पुत्र क्यों लर्न करेंगे दोस्तों? क्योंकि जो ये 2 पुत्र हैं दोस्तों मनु के, इनका संबंध हमारे हरियाणा से है। ठीक है दोस्तों, तो हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो हरियाणा से संबंधित सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो मनु के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में से जो 2 पुत्र थे वो हरियाणा से संबंधित थे। एक का नाम था सुधुम और दूसरे का नाम था ययाति। तो यहाँ से भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट, इन दोनों में से भी कौन बन जाता है दोस्तों? यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है ययाति। वो मैं अभी बताने वाला हूँ कि ययाति क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो जो ये मनु के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सुधुम्न और एक का नाम था ययाति। तो अगर हम सुधुम्न की बात करें तो वैसे तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे हरियाणा में टोटल डिस्ट्रिक्ट इस टाइम पे कितने हैं। तो हमारे हरियाणा में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो इस टाइम पे 22 हैं। तो ये मैंने क्यों बताया दोस्तों कि जो हमारे टोटल डिस्ट्रिक्ट ये 22 है, यहाँ पे क्यों बताया? तो इसका मेन मकसद ये है दोस्तों कि इन 22 डिस्ट्रिक्ट के बेस पे ही मैं जो है दोस्तों सुधुम्न और ययाति का एरिया आपको बताने वाला हूँ कि सुधुम्न और ययाति जो है प्राचीन टाइम में कहाँ कहाँ रहते थे। तो अगर हम पहले सुधुम्न की बात करें तो आज का हमारा जो कुरुक्षेत्र और अम्बाला वाला डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं कुरुक्षेत्र और अम्बाला, इस एरिया में जो रहते थे दोस्तों वो सुधुम्न रहते थे। यानी कि सुधुम्न का एरिया कौन सा था? सिर्फ कुरुक्षेत्र और अम्बाला, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया जो था वो सुधुम्न का था। और बचे हुए हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं दोस्तों, ये जाति के थे। तो इसलिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो हमारे लिए ययाति बन जाता है, क्योंकि ययाति के पास जो है दोस्तों 20 डिस्ट्रिक्ट थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सारा का सारा हरियाणा जो था वो किसके पास था? ययाति के पास था। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ययाति। तो अब तक हमने लर्न क्या किया कि संसार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? संसार के प्रथम व्यक्ति थे मनु, और मनु के आगे 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्र में से 2 पुत्र हमारे हरियाणा से संबंधित थे। एक का नाम था सुधुम्न, दूसरे का नाम था ययाति। सुधुम्न जो थे वो हमारे हरियाणा के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, कुरुक्षेत्र और अम्बाला वाले एरिया में। और उसको छोड़कर जो 20 डिस्ट्रिक्ट हमारे बचे हैं उसमें रहते थे ययाति। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ययाति। तो जो ये ययाति थे, ययाति के पुत्र का नाम था पुरु। तो पुरु ने जो है दोस्तों वंश की स्टार्टिंग की थी। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमने एंशियंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में वंश पढ़े हैं। जैसे कि हमारे आए हैं गुप्त वंश आए हैं, ठीक है, और मौर्य वंश आए हैं, ठीक है, गुलाम वंश आए हैं। ये सारे जो वंश की स्टार्टिंग, मतलब कि जो वंश की स्टार्टिंग हुई थी, ये हमारे ययाति के पुत्र पुरु ने की थी। तो इसने जो वंश की स्टार्टिंग की थी अपने नाम पे की थी, जिसका नाम क्या था? पुरु वंश। तो पुरु वंश की स्टार्टिंग किसने की थी? पुरु राजा ने की थी। और जो ये पुरु राजा थे ये किसके बेटे थे? ययाति के बेटे थे। और जो ययाति थे ये किसके बेटे थे? ये मनु के बेटे थे। फिर से दोस्तों कि इस पुरु वंश में ही आगे चलकर एक राजा आते हैं जिनका नाम है राजा दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत आते हैं, पुरु वंश से ही थे ये। तो पुरु वंश से आगे चलकर राजा दुष्यंत आते हैं और राजा दुष्यंत के बेटे का नाम होता है भरत। राजा दुष्यंत के बेटे का नाम होता है भरत। तो क्या होता है कि भरत अपने नाम पे वंश की स्टार्टिंग कर देता है। जैसे पुरु ने, जो ययाति के बेटे पुरु थे, पुरु ने वंश की स्टार्टिंग की थी, तो ऐसे ही आगे चलकर भरत जो राजा दुष्यंत के बेटे होते हैं ये भी अपने वंश की स्टार्टिंग कर देते हैं अलग से। यानी कि पुरु से अलग होकर, पुरु वंश से अलग होकर अपने अलग वंश की स्टार्टिंग कर देते हैं ये राजा दुष्यंत के बेटे, जिनका नाम होता है भरत। तो ये भरत वंश की स्टार्टिंग कर देते हैं और इन्हीं के नाम पे जो है दोस्तों हमारे भारत का भारत नाम पड़ता है। तो हमारे भारत का भारत नाम कैसे पड़ा? तो फर्स्ट जो संसार के व्यक्ति थे जिनका नाम था मनु, मनु के 4 बेटे थे। उन 4 बेटों में से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो 2 हैं, एक सुधुम्न और एक ययाति। इनमें से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ययाति। ययाति के बेटे का नाम था पुरु। पुरु ने ही अपने नाम पर वंश की स्टार्टिंग की थी जिसका नाम था पुरुवंश। और इस पुरु वंश में आगे चलकर राजा दुष्यंत हुए थे। राजा दुष्यंत के बेटे का नाम था भरत। और इस भरत ने अपने नाम पर अलग से भरत वंश की स्टार्टिंग की थी, जो कि पुरु वंश का ही था। यानी कि ये पुरु वंश से अलग होकर इसने अपने भरत वंश की स्टार्टिंग की थी।
फिर अगर हम आगे चलते हैं तो इस पुरु वंश में ही एक अन्य शाखा आई थी, यानी कि एक अन्य शाखा यानी कि अन्य ब्रांच जो आई थी वो आई थी राजा कुरु की। तो आगे चलकर मतलब कि पुरु वंश में आगे चलकर कुरु राजा हुए थे, तो इसने अपने नाम पर फिर कुरु वंश स्टार्ट किया, यानी कि हमारे 3 वंश यहाँ से हो गए हैं। स्टार्टिंग में तो ययाति के बेटे पुरु, उसने पुरु वंश की स्टार्टिंग की थी। फिर आगे ही पुरु वंश में एक थे राजा दुष्यंत, जिसके बेटे का नाम था भरत। इस भरत ने अपने नाम पे वंश की स्टार्टिंग की थी जिसका नाम था भरत वंश। फिर इसी पुरु वंश में ही आगे चलकर एक राजा हुए थे जिनका नाम था कुरु। तो इस कुरु ने अपने नाम पर वंश की स्टार्टिंग की थी जिसका नाम था कुरु वंश। फिर क्या हुआ है कि यहाँ पे इस कुरु राजा और एक पंचाल राजा, आपने महाभारत में पढ़ा होगा पंचाली, जिसका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी को पंचाली क्यों कहा जाता है? द्रौपदी को पंचाली इसलिए कहा जाता है कि द्रौपदी के जो पिता थे वो पंचाल राजा थे, ठीक है, इसलिए पंचाल की बेटी का नाम है पंचाली, ठीक है। तो जो द्रौपदी के पिता थे पंचाल राजा, उनका जो एरिया था जहाँ पे वो रहते थे उसका नाम था सरस्वती नगर। और जो हमारे ये कुरु राजा थे जिनके वंश की स्टार्टिंग हुई थी कुरु वंश से, तो इन दोनों की जो है दोस्तों लड़ाई होती है, इन दोनों की लड़ाई होती है और इसमें जो जीत होती है वो हमारे कुरु राजा की होती है। तो आपको जैसे पता है कि पुराने समय में क्या होता था, जो एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था और अगर एक राजा जो है वो जीत जाता था तो हारे हुए राजा को अपनी जो ज़मीन थी, जो अपना एरिया था, वो जीते हुए राजा को देना पड़ता था। तो यहाँ क्या हुआ, जो कुरु राजा थे, कुरु राजा जीत जाते हैं और पंचाल राजा हार जाते हैं। तो पंचाल राजा का एरिया था जिसका नाम था सरस्वती नगर, ये पंचाल राजाओं को देना पड़ा था, किसको? कुरु वंश को देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कुरु वंश की जीत हो गई थी, कुरु राजा की जीत हो गई थी, तो यहाँ पे पंचाल राजाओं को सरस्वती नगर कुरु वंश को देना पड़ा था। तो उसके बाद क्या होता है कि जो पंचाल राजाओं का सरस्वती नगर होता है इस पर अधिकार हो जाता है कुरु राजा। तो उसके बाद जब ये कुरु राजा बैठता है गद्दी पर, जैसे कि वहाँ पे सिंहासन होता है, उस गद्दी पर जब बैठता है तो क्या आपने देखा होगा जो रामायण हुई है या महाभारत हुई है, तो उसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि जब राजा अपने सिंहासन पर बैठते हैं तो उसकी जो सभा होती है और सभा में जो सेनापति होता है उसका, तो उसकी जो सभा होती है और सभा में उसका जो सेनापति होता है तो वो राजा के बैठने पर उनके जय जयकारे लगाता है। जैसे कि बोलते हैं कि राजा कुरु की जय हो, राजा कुरु की जय हो, राजा कुरु का सरस्वती नगर में पधारने पर धन्यवाद, राजा कुरु का सरस्वती नगर में पधारने पर धन्यवाद। तो कुछ ऐसे बोल जो है वो दोस्तों राजा कुरु के सेनापति बोलते हैं। तो उस टाइम पे राजा कुरु के दिमाग में एक बात खटकती है। वो बात क्या खटकती है कि जो ये सेनापति हैं राजा कुरु के, वो बोल क्या रहे हैं कि सरस्वती नगर में राजा कुरु की जय हो। और सरस्वती नगर किसका नाम था? पंचाल राजा के एरिया का नाम था। तो राजा कुरु ने सोचा दिमाग में कि यार हमने जो है ये सरस्वती नगर जीत तो लिया है, लेकिन इसका नाम जो है वो सरस्वती नगर ही चलता आ रहा है, जो कि पंचाल राजाओं ने रखा था। यानी कि ये अभी तक हमारा नहीं है, पूरी तरह से ये हमारा नहीं है एरिया, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? नाम चेंज करना पड़ेगा। तो राजा कुरु ने सरस्वती नगर का नाम चेंज करके क्या रखा था? कुरु जंगल रखा था, यानी कि अपने नाम पर अपना जंगल, यानी कि कुरु का जंगल रखा था। राजा कुरु ने इस सरस्वती नगर का नाम चेंज करके क्या रखा था? कुरु जंगल रखा था, जिस में चलकर कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुओं का क्षेत्र, कुरुओं का एरिया कहा जाने लगा था। तो ये थी दोस्तों कुरुक्षेत्र की स्टोरी। मैंने आपको भारत की भी स्टोरी बता दी कि भारत का भारत नाम कैसे पड़ा था, और कुरुक्षेत्र की भी स्टोरी बता दी। एक बार मैं दोस्तों दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो संसार के पहले व्यक्ति थे उनका नाम था मनु। मनु के आगे 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो 2 हैं, एक है सुधुमन और दूसरे हैं ययाति। सुधुमन जो है दोस्तों वो अम्बाला और कुरुक्षेत्र वाले एरिया में रहते थे, लेकिन जो 20 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं उनमें रहते थे ययाति, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ययाति। ययाति के आगे होते हैं बेटा जिसका नाम होता है पुरु। तो पुरु का बेटा होता है जिसका नाम होता है पुरु, वो वंश की स्टार्टिंग कर देता है अपने नाम पे जिसका नाम होता है पुरु वंश। पुरु वंश में ही आगे चलकर एक राजा होते हैं जिसका नाम होता है राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत के बेटे का नाम होता है भरत, जिसका के नाम पर ही हमारे भारत का नाम भारत पड़ा था। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो ये भरत होते हैं
ये अपने नाम पर अलग से वंश चला लेते हैं जिसका नाम होता है भरत वंश। फिर आगे चलकर इस कुरु वंश में ही एक राजा आते हैं जिनका नाम होता है कुरु। तो कुरु भी क्या है दोस्तों, अपने नाम पर अलग से वंश चला देते हैं जिसका नाम होता है कुरु वंश। तो कुरु वंश एक तरफ से कुरु वंश और दूसरी तरफ उनके टाइम पे थे पंचाल राजा जो कि द्रौपदी के पिता थे। तो कुरु और पंचालों के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें कि जो है दोस्तों कुरु राजा जीत जाते हैं और पंचाल राजा हार जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पंचाल राजा का जो एरिया था वो सरस्वती नगर था, जो कि वो कुरु वंश को दे देते हैं, ये कुरु राजा को दे देते हैं। तो उस टाइम पे जब कुरु राजा सरस्वती नगर में आते हैं तो वो सरस्वती नगर में आकर उस सरस्वती नगर का नाम चेंज करके क्या रख देते हैं, कुरु जंगल यानी कि कुरुओं का जंगल, जिसको बाद में चलकर कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुओं क्षेत्र या कुरुओं का एरिया नाम रखा गया।